राधे। साधना भक्ति कल मैंने बताई कि दो प्रकार से की जाती है, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में शास्त्रों का शासन होता है, शास्त्रों के नियमों का विशेष पालन करना पड़ता है। और रागानुगा भक्ति में भगवान केवल प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं। नियम कुछ वहां भी होते हैं, लेकिन बहुत कड़े नियम नहीं होते। तो जब किसी वैधि भक्ति वाले को कोई रसिक संत मिल जाता है, तो वो उसे समझा देता है कि तुम भगवान से सहज स्नेह करो ना, भगवान तो सहज स्नेही हैं, उनसे तो हमारा नेचुरल रिश्ता है, जबरदस्ती रिश्ता बनाना नहीं है। और संसार के जो रिश्ते हैं ये तो सब मनः कल्पित हैं, ये तो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। आज जो आपका बाप है वो अनंत बार आपका बेटा बन चुका है, आपकी जो माँ है वो अनंत बार आपकी बेटी बन चुकी है, आपकी स्त्री अनंत बार आपका पति बन चुकी है, आपका पति अनंत बार आपकी स्त्री बन चुका है। और फिर ये संसार के नाते हैं कैसे? कानपुर का लड़का, लखनऊ की लड़की और शादी हो गई, अब वो कहते हैं कि हम स्त्री पति हैं। तो ये रिश्ता तुम्हारा कब हुआ जी? 12 जनवरी सन 85 को हुआ। उसके पहले तुम स्त्री पति नहीं थे ना। उसके माँ बाप कोई और, उसके माँ बाप कोई और ये रिश्ता पूरे जीवन रहेगा ये भी कुछ भरोसा नहीं। पहले तो कोई मर जाएगा, स्त्री मरेगी या पति मरेगा, नहीं भी मरा तो तलाक भी हो सकता है। लेकिन भगवान से जो हमारा नाता है ये सदा से है और सदा रहेगा। लेकिन देखिए, ये जो मन के बनाए हुए हमारे नाते हैं, इनमें भी हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप लोग पढ़ते हैं ना, लैला मजनू, शीरी फरहाद, ये आपस में कितना प्यार करते थे। तो ये लैला मजनू क्या माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तो प्यार करते हुए पैदा हुए थे आपस में? ना, सब यही चिंतन का कमाल। इतना चिंतन उन्होंने कर लिया, वो मेरा है, वो मेरा है, कि इतना अटैचमेंट हो गया कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सके। इसी प्रकार से अगर हम विश्वास कर लें कि भगवान ही हमारे हैं, और ये फैक्ट भी है, तो हमारा उनसे नेचुरल जो रिश्ता है तो नेचुरल प्यार हो जाए। इतने संत महात्मा हमको समझाते हैं, अरे भगवान ही तुम्हारे हैं। हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह। भागवत के 4 स्कंद के 29वें अध्याय का
50वां श्लोक। भगवान आत्मा की आत्मा है, उन्हीं की शरण में जाओ। कृष्ण में नमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनां जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। श्री कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण से ही तुम्हारे समस्त रिश्ते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारी आत्मा की आत्मा है। जैसे इस शरीर की आत्मा मैं, ऐसे ही आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण, उनसे प्रेम करो। लेकिन हम संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करते। हम कहते नहीं जी ये तो संसार हमारा है, भगवान हमारे हैं। ऐसा नहीं। ठीक है, वो भी हमारे होंगे, लेकिन वो ही हमारे हैं ऐसा हम नहीं मानते। हम मंदिरों में जाकर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। लेकिन जब हम घर में आते हैं तो अपनी माँ जो संसार वाली है उससे प्यार करते हैं, अपने बाप से प्यार करते हैं। क्यों? तुम तो अभी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बोल रहे थे कि त्वमेव माता, हे भगवान तू ही हमारी माँ है। और जब घर लौटे तो देखा कि माँ तो मर गई, तो रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? अरे जब भगवान ही तुम्हारी माँ है, हाँ जी वो तो बस बोलने की बात है। हम ये मानते नहीं कि भगवान ही हमारे सब कुछ है। अगर मान लें तो हमारा ये जो 84 लाख योनियों में भटकने का भटकाव है ये समाप्त हो जाए। तो देखिए, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? वैधि भक्ति डर के कारण की जाती है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। और लालच से भी की जाती है, भाई भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और रागानुगा भक्ति क्यों की जाती है? भगवान ही हमारे हैं, उनकी नित्य सेवा पाना ही हमारा लक्ष्य है। उनसे हमारा नेचुरल नाता है, इसलिए उनको सुख देना हमारा कर्तव्य है। तो भगवान के सुख के लिए हम उनकी नित्य सेवा प्राप्त करें, ये लक्ष्य रहता है रागानुगा भक्ति वालों का। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक रसोइया खाना बनाता है, बढ़िया खाना बनाता है, बहुत अच्छे ढंग से बनाता है, और एक स्त्री अपने पति के लिए खाना बनाती है, एक माँ अपने बेटे के लिए खाना बनाती है, वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाती है। रसोइया हो या माँ हो, स्त्री हो, उसी प्रकार से मसाले डालते हैं, उसी प्रकार से बढ़िया ढंग से बनाते हैं। लेकिन रसोइया, नौकर जो बढ़िया खाना बनाता है वो क्यों बनाता है? डर के कारण। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो साहब क्रोधित होंगे, नाराज हो जाएंगे और कहेंगे तुम 2 कौड़ी का खाना बनाते हो, चलो हम तुमको नौकरी से निकाल देते हैं, दूसरा कोई रखेंगे। तो फिर हमारे बीबी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और लालच भी है, अच्छा खाना हम बनाएंगे तो साहब खुश होके कुछ इनाम भी दे सकते हैं, कपड़ा लत्ता वगैरह। लेकिन एक माँ
जब अपने बच्चे के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, कोई लालच नहीं है, कोई भय भी नहीं है, नेचुरल प्यार है। मेरा बच्चा स्वादिष्ट भोजन करेगा तो वो प्रसन्न होगा, और ध्यान रखती है कि ऐसा खाना बनाऊं जो टेस्टी भी हो और उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक हो। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में वो रसोइया भी ममतापूर्ण ढंग से भोजन बनाने लगे। इसी प्रकार से बहुत से वैधि भक्ति वाले बाद में रागानुगा भक्ति में चले जाते हैं। अरे वैधि भक्ति कौन करे, इतना झंझट, इतने कड़े नियम, और ईश्वर प्राप्ति के बाद सीट भी पीछे मिलेगी। रागानुगा भक्ति वालों को आगे सीट मिलती है। तो रागानुगा भक्ति वाले क्या करते हैं? बस केवल गुरु की शरण में ठीक प्रकार से रहते हैं। गुरु की शरणागति ठीक ठीक रखो, मन बुद्धि का समर्पण गुरु के चरणों में करो, और अंदर से साधना भी करो। और ये शरणागति ईश्वर प्राप्ति तक तो करनी ही है। ईश्वर प्राप्ति के बाद में भी हम गुरु की गाइडेंस में ही भगवान के लोक में कोई सेवा प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर प्राप्ति के बाद भी हमारी सीट गुरु की सीट के पीछे रहेगी। गुरु जैसी आज्ञा देगा वैसी सेवा हमको भगवान की मिलेगी। डायरेक्ट हम भगवान की सेवा नहीं कर सकेंगे। तो सदा गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ देना, और भीतर से श्री कृष्ण से प्रेम करना, यही रागानुगा भक्ति वालों का लक्ष्य होता है। और अगर तुमने अपनी बुद्धि लगाई, गुरु आज्ञानुसार नहीं चले, तो फिर दंड भोगोगे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, आप जब गोलोक आएंगे ना, तो आप सिंहासन से जाएंगे, आपके लिए गोलोक से विमान आएगा। तो आप हमें अपने विमान में मत बिठाइएगा, लेकिन इतनी परमिशन दे दीजिए कि वो जो सिंहासन आपके लिए आएगा, उसके पाए को, उसके पैर को हम पकड़ लेंगे। इसमें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? गुरुजी ने कहा कि भाई मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है। अब जब गुरुजी के लिए गोलोक से विमान आया, सिंहासन आया, तो शिष्य ने उसका सिंहासन का पैर पकड़ लिया और अपना वो ऊपर की ओर चलते गए, चलते गए, चलते गए। जब काफी ऊपर पहुंच गए तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, वहां भगवान के लोक में गाय भी होंगी। भगवान के लोक में हाँ, गाय तो होती है। तो गुरुजी, वो गाय कितनी बड़ी बड़ी होंगी? गुरुजी ने कहा, भाई अब तुम हमारे साथ चल ही रहे हो, वहां जाकर देख लेना। तो गुरुजी, वो गाय इतनी बड़ी बड़ी होंगी। जब ऐसे इशारा किया तो सीधे नीचे गिरा। यानी अंतिम क्षण तक गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ना, उनकी आज्ञानुसार कार्य करना, यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। तभी वो अपने लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है। अब ये जो भक्ति है, साधना भक्ति जो हमें करनी है, इसके कुछ लक्षण हैं, यानी कुछ शर्तें हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भागवत के 3 स्कंद के 29वें अध्याय का
12वां श्लोक। यानी अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए और अव्यवहिता यानी कर्म और ज्ञान का आवरण भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पांचरात्र। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम यानी कर्म और ज्ञान से भक्ति को अनाच्छन्न रखना होगा, पहली शर्त। तत्परत्वेन अनुकूल भाव से उनसे प्यार करना होगा, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त निर्मलम, किसी भी प्रकार की कामना भगवान से न की जाए। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। नारद भक्ति सूत्र। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। भक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान के गुणों को न देखा जाए, उनसे कोई कामना भी न की जाए, निष्काम प्रेम किया जाए और वो प्रेम निरंतर बढ़ता जाए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्तिरसामृत सिंधु। अन्याभिलाषिता शून्यम या यों कहिए सर्वाभिलाषिता शून्यम, पहली शर्त। समस्त प्रकार की कामनाओं को छोड़ना होगा। दूसरी शर्त ज्ञान कर्माद्यनावृतम, कर्म और ज्ञान का आवरण भक्ति के ऊपर न होने पाए। भक्ति स्वतंत्र है, उसको कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तीसरी शर्त आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की भक्ति की जाए। यानी पहली शर्त है समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र। जो समस्त प्रकार की कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं, वही परम चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः, जब कोई जीव समस्त कामनाओं को छोड़ देता है तब वो ब्रह्म के समान हो जाता है। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत भी कहती है, जो किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता वो ब्रह्म के समान हो जाता है। भागवत भी कहती है, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। गीता दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान यः सर्वान्, जो समस्त कामनाओं को छोड़ देते हैं।
स शांतिमधिगच्छति, वही परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। गीता 2 अध्याय का 55वां श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे अर्जुन, जो मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देते हैं वही स्थितप्रज्ञ हो पाते हैं। विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्हि एव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। जो समस्त कामनाओं को छोड़ देते हैं वही ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तो भक्ति करने की पहली शर्त है समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। समस्त कामनाओं को छोड़ने का अर्थ क्या है? वैसे तो बहुत प्रकार की कामनाएं होती हैं, उन समस्त कामनाओं को छोड़ना है, लेकिन हमारे श्री महाराज जी ने बड़ी सीधी सी इसकी परिभाषा बताई कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त जितनी भी कामनाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं उन समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। और अगर आप लोग पांडित्यपूर्ण परिभाषा ही सुनना चाहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। आप कहेंगे कि हमको दूसरे शब्दों में बताइए, तो सात्विक, राजस, तामस और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। कोई कहे जी हम तो 3 कामनाएं छोड़ सकते हैं, 3 छोड़ दीजिए, इहलोक, परलोक और मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। कोई कहे जी हम तो 2 ही छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ दीजिए, भुक्ति और मुक्ति की कामना छोड़नी होगी। भुक्ति माने जब ये जीव ब्रह्म से पृथक रहता है, और मुक्ति माने जब इस जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है।